डियर स्टूडेंट्स, आज हम रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में कुछ मेटल आयंस का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, क्रोमियम जैसे मेटल आयंस की इम्पोर्टेंस, उनकी जो नेसेसिटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम वो स्टडी करेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ कोबाल्ट। रोल ऑफ कोबाल्ट की बात करें तो जो विटामिन B12 है, जो कोएंजाइम B12 है, विटामिन B12 है कोएंजाइम, इसमें जो सेंट्रल जो मेटल होता है वो कोबाल्ट होता है। और यहाँ पे जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जब इसका इंटरेक्शन होता है NADH रेफिडी के साथ, तो 3+ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ और 1+ में रेस्पेक्टिवली रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि विटामिन B12 का कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और NADH जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको मेटल सेंटर को ट्रांसफर करता है तो ये कोबाल्ट 3+ से 2+ में रिड्यूस हो जाता है। बात करें FAD की, जिसको फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और NADH को निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे FAD है वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है सेंटर, जो मेटल सेंटर है, और यहाँ 3+ से 1+ में जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे विटामिन B12 की स्ट्रक्चर देखें तो कोबाल्ट जो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आयन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड रहता है, जो कि ये कोरिन रिंग के हैं। कोरिन रिंग और हिम रिंग में कई डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे हम कोरिन रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 इक्वेटोरियल पोजीशन है वो ऑक्युपाइड होती है बाय 4 नाइट्रोजन एटम्स, और एक एक्सियल जो पोजीशन है वो होती है डाइमेथिल बेंजीमिडाजोल यूनिट के थ्रू। तो ये एक स्ट्रक्चर है विटामिन B12 की। यहाँ पे रिमेनिंग 1 एक्सियल पोजीशन पे जनरली हम R ग्रुप शो करते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो मेटल एंजाइम्स होते हैं वो R ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ कॉपर। तो कॉपर और जो आयरन है इनका बायोलॉजिकल सिस्टम में मेजर रोल होता है, और कुछ इनमें सिमिलरिटीज भी होती हैं। जैसे फंक्शन के आधार पर देखें तो बहुत से मेटलो एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कॉपर कंटेनिंग होते हैं, और कुछ जो आयरन कंटेनिंग होते हैं उनका फंक्शन एक ही होता है लेकिन अलग अलग लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। हम बात करें रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन की, तो इसका कॉपर कंटेनिंग मेटलो एंजाइम में एग्जाम्पल है हीमोसाइनिन, जो कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, स्नेल्स, क्रैब्स में। और आयरन कंटेनिंग मेटल एंजाइम की बात करें तो हेमेथ्रिन, ये भी ऑक्सीजन बाइंडिंग का काम करता है। अब बात करें हम एक्टिवेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे कुछ कॉपर कंटेनिंग मेटलो एंजाइम्स हैं, जैसे डोपामिन, हाइड्रोलिजेज, टायरोसिनेजेज। और इसके रेस्पेक्ट में, इसके कंपेयर में बात करें तो आयरन कंटेनिंग मेटलो एंजाइम कैटेकोल डाई ऑक्सीजनेजेज है। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड फंक्शन की बात करें, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के फंक्शन में जो मेटल एंजाइम्स काम में आते हैं वो कॉपर कंटेनिंग की बात करें तो प्लास्टोसाइनिन है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है, एसेंशियल है। फेरेडॉक्सिन, जिसमें
आयरन पाया जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में या चेन में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। साइटोक्रोम सी की बात करें तो ये आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन है। अब बात करते हैं डिसम्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड। तो जो सुपर ऑक्साइड्स बॉडी में फॉर्म होते हैं, सेल्स में फॉर्म होते हैं, उनका डिसम्यूटेशन या डिसप्रोपोर्शनेशन कॉपर और आयरन कंटेनिंग जो मेटल एंजाइम्स है उनके द्वारा किया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू किया जाता है। कॉपर और आयरन की दोनों की एक साथ होने की बात करें तो एक मेटल एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसमें आयरन, कॉपर के अलावा जिंक और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स भी पाए जाते हैं। इसका जनरली फंक्शन ये होता है कि जो डाई ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं और जिसमें वाटर फॉर्म होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के थ्रू कैटालाइज होता है। इसके बाद कॉपर की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो स्टोर्ड जो आयरन है उसका यूज़ डिपेंड करता है कि कॉपर की क्वांटिटी सफिशिएंट है या नहीं है। यदि कॉपर की डेफिशिएंसी है बॉडी में तो स्टोर्ड आयरन है वो यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो इसके कारण आयरन की डेफिशिएंसी से जो डिजीजेज होती हैं या जो प्रॉब्लम्स होती है वो शुरू हो जाती है, और ये डिपेंड करता है कि कॉपर एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में बॉडी में है या नहीं है। तो जो आयरन मेटाबॉलिज्म है वो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डिपेंड करती है कॉपर कंटेनिंग जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे हम मोलिब्डेनम के संदर्भ में दो एंजाइम्स की बात करेंगे, मेटल एंजाइम्स की बात करेंगे। पहला है जैंथिन ऑक्सीडेज और दूसरा है नाइट्रोजिनेज। तो पहले हम बात करेंगे कि मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, 6+, 4+, 3+, 2+। लेकिन जो 6+ और 4+ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब हम इसके रोल की बात करें तो जो जैंथिन ऑक्सीडेज है वो जो प्यूरिन्स है, एडेनिन है, गेनिन है, इनके मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है और इनको ये ब्रेक करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसमें बीच में जैंथिन प्रोड्यूस होती है वाया जैंथिन के थ्रू। द oxidation of xanthine to uric acid is accomplished in the presence of the enzyme xanthine oxidase। तो यहाँ पे जो यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा है उसमें जैंथिन भी इन्वॉल्व होती है। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स या ये बात करें कि जैंथिन ऑक्सीडेज में कितने मोलिब्डेनम कैटायंस होते हैं, अदर कौन सी माइटीज होती है। तो जनरली 2 मोलिब्डेनम एटम्स जैंथिन ऑक्सीडेज में पाए जाते हैं और 4 आयरन सल्फर जो क्लस्टर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके साथ 2 फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसको FAD कहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में, ये मोइटीज इस एंजाइम में पाई जाती है। इस प्रोसेस में जो मोलिब्डेनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6+ से 4+ में रिड्यूस होती है इस पूरे प्रोसेस में, यूरिक एसिड फॉर्मेशन में। यहाँ पे ये प्रोसेस शो किया गया है जैंथिन और जो जैंथिन ऑक्सीडेज के थ्रू, जो ये जैंथिन ऑक्सीडेज बना है इसके थ्रू जो एक पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है यूरिक एसिड फॉर्मेशन का वो शो किया गया है। यहाँ पे मोलिब्डेनम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये आयरन सल्फर क्लस्टर के साथ जुड़ा हुआ है।
सेकेंड स्टेट में यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है वो 6+ से 4+ में रिड्यूस हो जाता है। थर्ड स्टेप में यहाँ पे एक बेस असिस्टेंट न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है और फोर्थ स्टेप में जो अटैक के थ्रू जो यूरिक एसिड बना है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे जब ये मोलिब्डेनम इससे अलग होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ होती है। इसके बाद ये यहाँ से मेटल सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और वापस अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। इसके बाद हम बात करें जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन जनरली बहुत हार्ड होता है, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं कुछ लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट में जो नोड्यूल्स बनते हैं इनमें राइजोबियम नाम के बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल जो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट किया जाता है इनके थ्रू। तो इसकी एंजाइम की बात करें तो इसमें 2 प्रोटीन चेन होती है, एक स्मॉल होती है एक लार्ज होती है। और जो स्मॉल प्रोटीन जो कंपोनेंट होता है वो उसमें आयरन सल्फर क्लस्टर होता है और जबकि लार्ज में मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन होती है और ये टेट्रामेरिक फॉर्म में होती है जिसमें 2 मोलिब्डेनम एटम्स पाए जाते हैं और इसमें आयरन और सल्फर है उनकी संख्या भी अधिक होती है। यहाँ पे एक अरेंजमेंट शो किया गया है जिसमें एक्टिव साइट मोलिब्डेनम है और ये बाइंड करता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को और उसके बाद में इसको जो पॉसिबल यूजेबल कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के उनमें कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें कि इस प्रकार के मीडियम में यदि हम बैक्टीरियाज ग्रो करवाएं जो टंगस्टन रिच हो, टंगस्टन ऑक्साइड जिसमें टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एक्टिविटीज़ है वो बंद हो जाती है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ वेनेडियम और क्रोमियम की। तो वेनेडियम और क्रोमियम की जो स्टडी है वो अभी तक काफ़ी कम हुई है, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज या जो इनके फंक्शंस हैं इनका भी आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ फंक्शंस हैं जो इनके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। जो जनरली हम वेनेडियम की बात करें तो ये नॉर्मल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है और ये जैसे सी स्क्वेट है जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं इनकी ब्लड सेल्स में ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड पाया जाता है। इसके साथ जो एल्गल ब्रोमो पेरोक्साइडेज और प्रोकैरियोटिक नाइट्रोजनेजेज की बात करें तो इनमें एज ए कोफैक्टर के रूप में वेनेडियम पाया जाता है। क्रोमियम का सिंगल फंक्शन हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो है जो शुगर मेटाबॉलिज्म है उसको ये बैलेंस करके रखता है। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये शुगर मेटाबॉलिज्म को इम्बैलेंस कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रोमियम शुगर मेटाबॉलिज्म में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद में यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म में जो मेटल आयन पड़े हैं उनके नाम और उनके आगे बायोलॉजिकल फंक्शंस इनके बारे में बताए गए। सोडियम पोटेशियम की बात करें तो ये दोनों ही चार्ज कैरियर और ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। कैल्शियम की बात करें तो इसका जो मेजर रोल है वो स्ट्रक्चर का है। बोन्स और टीथ्स की बात करें तो इनमें मेजर कंपोनेंट कैल्शियम कंपाउंड्स ही है।
कुछ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में ट्रिगरिंग का काम करता है, चार्ज कैरियर का काम करता है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिजेज, आइसोमरेजेज के फंक्शन करता है। जिंक की बात करें तो ये स्ट्रक्चर और कुछ कैटालिटिक प्रोसेस हाइड्रोलिजेज एंजाइम्स में भी पाया जाता है। निकल की बात करें तो निकल का भी एक्चुअल में जो स्टडी है वो कम हुई है। ये हाइड्रोजनेजेस, हाइड्रोलिजेज एंजाइम्स में पाया जाता है। मैंगनीज की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेज, ऑक्सीजन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करता है। आयरन की बात करें तो ये ऑक्सीडेज, डाइऑक्सिन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन इनमें मेजर रोल प्ले करता है। कोबाल्ट की बात करें तो ये ऑक्सीडेज, एल्किल ग्रुप ट्रांसफर में रोल प्ले करता है। कॉपर की बात करें तो ये ऑक्सीडेज, डाइऑक्सिन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। मोलिब्डेनम की बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ऑक्सीडेज में, ऑक्सीजन ट्रांसफर में रोल प्ले करता है। वेनेडिन की बात करें तो ये कुछ प्रोकैरियोट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, साथ में ऑक्सीडेजेज का काम करता है। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के बारे में बहुत कम स्टडी हुई है। तो क्रोमियम जनरली हम शुगर जो मेटाबॉलिज्म है उसके आधार पे बता सकते हैं कि ये शुगर मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को बैलेंस करके रखता है। पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट इन ग्लूकोज टॉलरेंस। थैंक यू